गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर 10 दैट इज़ 10 जी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको लाइन की इक्वेशन दी होगी जैसे आपने 10th क्लास में किया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना लाइन का। लाइक जैसे आपको दिया x-4y = 3, 6x - y = 11 है। आपको लाइन की जनरल फॉर्म दी हुई है तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसे जैसे हम लोग क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे तो हमें x और y की जो वैल्यू मिलती थी हम उसको बोलते थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वही मैंने क्या किया, x - 4y = 3, 6x - y = 11 था। कॉफिशिएंट सेम करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 24x - 4y = 44। तो अब उसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 41/23। अब मैंने x की वैल्यू पुट की x - 4y = 3 में, तो 41/23 - 4y = 3 - 4y = this one। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई -7/23। तो आपके पास x और y के कोऑर्डिनेट्स मतलब जो कॉमन सोल्यूशन है वो क्या आया, 41/23 - 7/23। तो इस एक्सरसाइज के अंदर वही कॉन्सेप्ट है, यूनिक सोल्यूशन है आपके पास, नो सोल्यूशन है और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात की गई है कि कब लाइन के आपके पास यूनिक सोल्यूशन है तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो क्या होगा। ऑब्वियसली कंसिस्टेंस का मतलब ही होता है जब सोल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट का मतलब जब नो सोल्यूशन यानी कि लाइंस पैरेलल हो। और वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आपने ये वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आए कॉन्करेंसी का मतलब है मीटिंग पॉइंट सेम, ठीक है। जैसे आपको बोला गया हो कि 3 लाइंस दी हों कि कॉन्करेंट हैं कि नहीं, तो वही आप क्या करोगे, 2 में से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के तीसरे के अंदर पुट कर दोगे। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे कॉन्करेंस है, मतलब कॉन्करेंट लाइंस हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, फाइंड अ पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। आपको क्या गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, ट्रायंगल के मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करना है। तो वही ABC ले लिए मैंने। वर्टेक्स मीडियंस आपको पता ही है क्या होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स से क्या आता है, सामने वाली लाइन पे आता है, मतलब सामने वाली साइड पे आता है, और क्या है, बेस को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया इन दोनों का, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमने D फाइंड कर लिया। E इन दोनों के मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये फाइंड कर लिया। F क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया तो इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है मीडियन का। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ AD फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ BE फाइंड कर लेंगे। कैसे, हमें इसके क्या पता है, पासिंग पॉइंट D क्या है, इसका पासिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ AD फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, y - y1 = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 इंटू x - x1, क्योंकि A के वर्टेक्स थे हमारे पास -1 0 और D के हमने फाइंड कर लिए थे 13/2, 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा, y - y1, ठीक है। यहाँ y2 - y1 यानी कि ये y2 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x1 है, इंटू x - x1। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ गई y = 0। फिर इक्वेशन ऑफ BE निकाल लोगे इसी तरह सेम प्रोसेस से, क्योंकि आपको B और E के पॉइंट पता है, E आपने मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड कर लिया। इक्वेशन ऑफ BE निकल गई, इक्वेशन ऑफ क्या आ गई, AD से और BE को सॉल्व करके हमारे पास, क्योंकि y = 0 था वो, जब हम इसमें y = 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 0 - 8 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। गॉट इट। नेक्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस हुज एंगुलर पॉइंट्स आर 1 2 2 3 एंड 4 3। अब ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल होता है, जहाँ पे एल्टीट्यूड मीट करते हैं। तो पहले वही ट्रायंगल फॉर्म किया, ABC, उसके वर्टेक्स ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद जो ABC वर्टेक्स ले लिया, अब एल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट है तो उसके लिए हमें स्लॉप का तो पता लग ही जाएगा। स्लॉप का रिलेशन -1 होता है अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर हो किसी लाइन पे, दोनों लाइंस का। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, स्लॉप ऑफ BC निकाल ली, y फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 से। ये इसकी जो स्लॉप होगी AL क्या होगी, उसकी परपेंडिकुलर लाइन है तो वहाँ से हम AL की स्लॉप निकाल लेंगे। इसकी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ BC हमें ये है, y2 वो फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, y - 3 = 0। इक्वेशन ऑफ BC अब कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला y - y1 = mx - x1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ BC हमने निकाल लिया, दैट इज़ आ गया हमारे पास y - 3 = 0, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ AL निकालने के लिए उसका पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, AL का 1 2। स्लॉप क्या आ जाएगी यहाँ से, BC की स्लॉप 0 तो इसकी 1/0,
तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसी तरह हम क्या करेंगे, m फाइंड कर लिया हमने, m फाइंड कर लिया हम लोगों ने मिड पॉइंट ऑफ AC। अब हम दूसरे की फाइंड करेंगे ना, इस वाले की बात करें, उससे हम BM निकालेंगे। तो 5/2 अगर स्लोप ऑफ AC y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से 1/3 आ गई। BM उसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप का रिलेशन क्या होगा, -1, वही सेम बात। तो यहाँ से BM की स्लोप आ गई -3, तो BM का पासिंग पॉइंट हमें पता ही है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 वाले फॉर्मूले से निकाल लिया BM। अब हमें BM की इक्वेशन पता लगी AL की, हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, तो हमारे पास उनका मीटिंग पॉइंट आ जाएगा y इक्वल टू 6। यहाँ से y की वैल्यू निकल गई, ये दोनों को हमने सॉल्व किया है जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब किया है। y इक्वल टू 6 आ गया, ये y इक्वल टू 6 आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दोगे, x हमारे पास आ जाएगा 1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द एल्टीट्यूड्स हमारे पास क्या आया, 1 और 6। गॉट इट। तो इसमें हमारे पास क्या था, एल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट तो हम लोगों ने डील किया था स्लोप की बात से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कम सेंटर। वर्टिसेस दिए हुए हैं, एंगुलर पॉइंट्स दिए हुए हैं। सर्कम सेंटर, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, हम बात करेंगे सर्कम सेंटर की। सर्कम सेंटर क्या होता है, राइट बाय सेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बाय सेक्टर को भी यूज़ करेंगे। मतलब ये जो है हमारे पास, ये फाइंड करना हमने O, D और E क्या है, ये लाइन क्या है, राइट बाय सेक्टर, ये भी क्या है, राइट बाय सेक्टर। तो इनका मीटिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो E क्या हुआ, इसका मिड पॉइंट हो गया, बाय सेक्टर भी हो गया ना तो करके। इसी तरह D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो पहले हमने D फाइंड कर लिया, फिर हमने E फाइंड कर लिया बाय द मिड पॉइंट ऑफ फॉर्मूला। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, जो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट को, राइट बाय सेक्टर का भी, उसे पासिंग पॉइंट पता लग गया। और स्लॉप तो हमें पता ही है, अगर राइट बात है तो ऑब्वियसली दोनों के स्लॉप का रिलेशन -1 होगा, BC और OD का। तो हम स्लॉप ऑफ BC निकाल लेंगे पहले। आ गई हमारे पास हाफ, फिर उसके बाद हमने स्लॉप ऑफ OD निकाल ली। दोनों के स्लॉप का रिलेशन -1 है, इसलिए -2 आ गई, उसकी हाफ है तो उससे इक्वेशन ऑफ OD निकाल ली। फिर स्लॉप ऑफ CA निकाल ली, ठीक है। CA कैसे निकाल ली, हमारे पास A के वर्टेक्स थे 4 और -3, C के थे 2 और 3, तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से। उससे हमारे पास स्लॉप ऑफ OE आ गई 1/3। तो इक्वेशन ऑफ OE निकाल ली, फिर दोनों को सॉल्व कर लिया, दोनों इक्वेशन को। उससे हमारे पास क्या आ गया, x और y की वैल्यू आ गई 9/7 माइनस 4/7, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने 1-2 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। आंसर आपके बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सॉल्व करके मुझसे कितने मर्जी क्वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्या है, 10th H में जैसे हम लोगों ने जो 9th क्लास में या कोई कॉन्सेप्ट किया हुआ, लाइक मिड पॉइंट थ्योरम है या कुछ और, तो उन्हीं को हमने अब इस चैप्टर के अंदर मतलब कोऑर्डिनेट या स्लॉप की फॉर्म में, मतलब जो भी है उसके फॉर्म में हमने प्रूव करना है। जैसे क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। मतलब ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है, हम जैसे 9th क्लास में प्रूव करते थे, अब हम इसको स्ट्रेट लाइन में जो स्लॉप वगैरह के फॉर्म कॉन्सेप्ट से प्रूव करेंगे। कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमने ट्रायंगल ले लिया, ये वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए Q के, O के और P के। हमने क्या प्रूव करना है, ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल और इसके हाफ के इक्वल है। A क्या है, मिड पॉइंट है OQ का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमने A निकाल लिया, B/2, C/2 आ गया। B क्या है, Q और P का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आ गया B, A + B/2, C/2। तो स्लोप ऑफ AB हमारे पास क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि हमें A और B के पॉइंट्स पता लग गए। तो यहाँ से आ जाएगा C/2 माइनस C/2 अपॉन A + B/2 माइनस B/2, ठीक है। तो स्लोप आ गई 0। तो स्लोप ऑफ OP भी क्या हम फाइंड करेंगे ऐसी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी कि 0 - 0 अपॉन A - 0 स्लोप ऑफ इसके लिए। दोनों के स्लोप क्या इक्वल आ गई, यानी लाइंस क्या है, पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, A B निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। A के वर्टेक्स पता है, B के वर्टेक्स पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आ गया A/2। फिर हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ OP निकालने के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। वो हमारे पास क्या आया, वही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। O के वर्टेक्स पता थे हमें, P के वर्टेक्स पता है, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस A - 0 का होल स्क्वायर। तो वहाँ से OP की लेंथ भी क्या आ गई, A, यानी कि AB और OP दोनों की लेंथ हमारे पास क्या है,
एक दूसरे का मतलब ए बी A/2 बन रहा है, ओ पी ए बन रहा है, तो यानी कि ए बी इज़ द हाफ ऑफ ओ पी। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया मिड पॉइंट थ्योरम कि वो पैरेलल भी और उसके हाफ के इक्वल है। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। ये भी क्या है, इसके इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास 6-7 क्वेश्चंस हैं और सारे कॉन्सेप्ट इस तरह से प्रूव करने हैं। तो ये भी वही है, डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। तो वही रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, कोऑर्डिनेट्स के अंदर वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए। इसको इस तरह से करना है कि बहुत जल्दी हो जाए, जैसे कि ये 0 है, ये 0 V वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 0 0 ऑरिजिन से स्टार्ट कर दिया। तो इसके डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी, ए बी और ओ सी होगी। ए बी को फाइंड कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या आ गया, B² + A² आ गया हमारे पास, ठीक है। बाई वही y2 - y1 का होल स्क्वायर + x2 - x1 का होल स्क्वायर से ओ सी के आ गया हमारे पास B² + A² का रूट आ गया। अब ए बी जो और ओ सी है वो क्या है, इक्वल है। देखो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ B² + A², ओ सी की क्या आ गई, रूट ऑफ B² + A²। तो ए बी और ओ सी हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इससे हमें मतलब क्या हुआ, ए बी और ओ सी एक्चुअल में क्या थे, डायगोनल्स की लेंथ थी, तो डायगोनल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसी तरह हमारे पास सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं हम लोगों ने। मैंने इसके 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी अनसोल्ड में सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं। एक में ये है डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस तरह से आप ये कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोनों एक्सरसाइजेस आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू ऑल।